से 3.5 लाख रुपए तक आप इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात सुन के आप कहीं डर तो नहीं गए? और जिसे लोग देख के बोलते हैं ओ छी नहीं। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बताऊंगी जो हेल्थ के लिए एक पावर हाउस है और फार्मिंग बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट आपको देने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बॉस वालों को अभी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद मेंटोर सपोर्ट के साथ। और आप तो मुझे जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काई फार्मिंग के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वही जो पानियों में जम जाती है और जिसे लोग देख के बोलते हैं ओ छी नहीं। लेकिन हाँ, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, इवन बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन पैकेट सुपर फूड है जिसकी दुनिया भर में काफी ज्यादा डिमांड है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा काई फार्मिंग के सीक्रेट्स, इसके अनबिलीवेबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और इंडिया में कौन सी एडवांस टेक्निक इसके लिए यूज की जा रही है। तो अगर आप हाई प्रॉफिट फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि काई क्या चीज है और वो होती क्या है। ये एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन से लोडेड है। इसमें अमोनिया एसिड, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। इसका यूज डाइटरी सप्लीमेंट, एनिमल फीड्स और नेचुरल डाई के तौर पर की जाती है। कई जगहों पर तो इसे स्पेस फूड भी कहा जाता है, क्योंकि नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज भी एस्ट्रोनॉट के फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसकी रिसर्च कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसका स्टेप 1 समझते हैं। इसमें जानेंगे हम प्रिपरेशन और इसका ग्रोथ मीडियम। काई की ग्रो करने के लिए एक स्पेशल ग्रोथ मीडियम की जरूरत होती है। ये मीडियम एक मिक्सचर होता है पानी, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का। इसमें वाटर का पीएच लेवल 7.8 से 8.5 के बीच होना चाहिए और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक आइडियल माना जाता है काई की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फॉस्फेट और आयरन का यूज होता है। अगर आप चाहें तो नेचुरल सोर्स जैसे सीवीड या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं सेकंड स्टेप, सेटिंग अप द कैलकुलेटिव सिस्टम। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि काई की फार्मिंग में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और जिसमें सबसे सिंपल होता है ओपन पॉन्ड सिस्टम, जिसमें शैलो रेक्टेंगल पॉन्ड्स का यूज किया जाता है। ये मेथड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन इसमें कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। इसके अलावा फोटो बायोरिएक्टर और वर्टिकल ट्यूबुलर सिस्टम भी यूज किए जाते हैं जो ज्यादा एडवांस होते हैं, ज्यादा यील्ड देते हैं और कंटेमिनेशन से बचाते हैं। अब ओपन पॉन्ड सिस्टम के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये सिस्टम एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें बड़ा टैंक या पॉन्ड बनाया जाता है और काई को नेचुरल सनलाइट दी जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद क्लोज पॉन्ड की। इसमें ट्रांसपेरेंट ट्यूब या टैंक का यूज किया जाता है जिसमें कंटेमिनेशन का रिस्क कम होता है। इसके बाद बारी आती है वर्टिकल फार्मिंग की। इसमें हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसमें वर्टिकल स्टैक टायर्स या ट्यूब में काई ग्रो होती है। ये मेथड स्पेस एफिशिएंट है और इससे पानी की भी बचत होती है। थर्ड स्टेप है सीडिंग पॉन्ड। जब पॉन्ड्स रेडी हो जाए तो उसमें काई के सेल्स ऐड किए जाते हैं और जिन्हें हम सीडिंग कहते हैं। इन सेल्स को आप कमर्शियल सप्लायर से ले सकते हैं या खुद आप लेबोरेटरी में कल्चर ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक आइडियल सीडिंग डेंसिटी होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काई को ग्रो करने के लिए सनलाइट का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ स्टेप की, कैलकुलेटिव मेंटेनेंस। काई को हेल्दी ग्रो करने के लिए पीएच, टेम्परेचर और न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर स्टेलिंग से एल्गी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और सनलाइट और न्यूट्रिशन उन्हें अच्छे से मिलते हैं। इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे वाटर एरेशन से काई को ऑक्सीजन मिलता है जिससे ग्रो फास्ट होती है।
पीएच और टेम्परेचर मॉनिटरिंग से कॉन्टेमिनेशन से बचा जाता है। एंड लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई काई में मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरी प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते तक चलती है, उसके बाद ही आपको एक अच्छी डेंसिटी मिलेगी। तो अब ये पूरी प्रोसेस होने के बाद बात आती है हार्वेस्टिंग की। जब काई को एक सफिशिएंट डेंसिटी मिल जाती है तो फिर हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसे भी हम कुछ 3 स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ फिल्ट्रेशन मेथड की। फिल्ट्रेशन मेथड से काई को पानी से अलग किया जाता है। फिर बारी आती है सेंट्रीफ्यूजेशन की। इसका यूज करके काई को थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है। देन बारी आती है ड्राइंग प्रोसेस की। इससे काई को लो टेम्परेचर ड्राइंग मशीन में या फिर सनलाइट में ड्राई किया जाता है, जिससे उनका न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहे। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप काई की फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। इसकी खेती ज्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला जैसे स्टेट्स में की जा रही है। यहाँ फार्मर्स अलग अलग मेथड यूज करके इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। ओपन पॉन्ड, क्लोज सिस्टम और वर्टिकल फार्मिंग मेथड इनमें शामिल है, जिसमें ओपन पॉन्ड मेथड सबसे कॉमन है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्लोज सिस्टम और वर्टिकल फार्मिंग मेथड भी एडवांस है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है पर हायर यील्ड देता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसकी फार्मिंग कैसे करनी है। अब जरा इसके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का सेटअप जमाना पड़ेगा। अब वो आपके एरिया के रेट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन हाँ, इसमें सेटअप कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख तक के बीच में रहेगी, जिसमें आपकी टैंक्स, कल्चर, इक्विपमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका हर महीने का खर्चा भी होगा, जो आपका पड़ेगा 20 से 30 हजार तक। इसमें शामिल रहेंगे आपके लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्राइंग पैकेजिंग। अब इन्वेस्टमेंट की बात सुन के आप कहीं डर तो नहीं गए? तो चलिए मैं आपको इसके प्रॉफिट के बारे में भी बता देती हूँ। 8 से 10 किलो काई आप 1000 स्क्वायर फीट से निकाल सकते हैं और इसकी सेलिंग प्राइस 800 रुपए से 1500 रुपए पर केजी, और वो डिपेंड करती है आपकी काई की क्वालिटी पर। अगर मैं इसके मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो आपका 2.5 लाख से 4.5-5 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें हटाने के बाद अगर मैं आपको इसका सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन बताऊं तो आपको 2 लाख से 3.5 लाख रुपए तक आप इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। तो काई की इस खेती के बारे में आपने पहले सुना था या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये भी आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या फिर शॉर्ट बना पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो तुरंत बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका खुद का कोई फार्म है लेकिन आपको कोई सही सजेशन नहीं मिल पा रहा तो वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट भी अवेलेबल है जो आपको सही गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपने फार्म को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, या जो भी आप खेती कर रहे हैं उसकी आप कैसे और ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ऐसे ही अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। एंड लास्ट में जय भारत, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।